the following error in the books of Rama and Company. So now I want you to get involved. Can we expect this? बेटा अंडरकास्टिंग है, हमें अंडरकास्टिंग के एरर डायरेक्टली शॉर्टकट से आते हैं. तो बताओ मुझे, द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट. परचेज टू सस्पेंस लिखो, परचेज टू सस्पेंस 100. अगला वाला, रिटर्न इनवर्ड बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹50. रिटर्न इनवर्ड मतलब कौन सी बुक? वॉज अंडर कास्ट. व्हाट इज द एंट्री? सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस. कितना अमाउंट आएगा? 50. हैप्पी? A sum of 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account. So बेटा जी करेक्ट एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी. कितना अमाउंट था? अब उन्होंने क्या बोला? हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. क्लियरली बोला है क्या? बेटा वर्ड डेबिटेड होता है तो दोनों तरफ एरर है कि एक तरफ? तो किसमें एरर है? डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन गया ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? नो डेबिट. सो टू क्या बोलेंगे? मशीनरी. मशीनरी में गड़बड़ नहीं है. अरे वर्ड डेबिटेड की माया है ये. डेबिटेड बोला मतलब क्या होता है कि एक जगह पे तो लिख दिया, दूसरी जगह लिखना भूल गया आदमी. एग्रीड? एक जगह एरर होता है, एंटर्ड में दोनों जगह गलती हो सकती है. अब बेटा जी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस. कैन आई से 250? Very good. Now beta ji, a payment of 75 for salaries has been posted twice to salaries. Beta what is the keyword? Posted. What is the correct entry? Salary to cash. कितना अमाउंट है बेटा? 75. Make the entry salary to cash. Correct बेटा? Can I have the amount 75? 75. What is the wrong entry? सैलरी में एरर हुआ है कि कैश में? सैलरी में कितना गया है? सो आई से सैलरी 150 टू कैश 75 या 150. नाउ व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री? सस्पेंस टू सैलरी. कितना आएगा? क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका कौन है? सस्पेंस. ओके, shall we now proceed? So with this, now fifth point, a total of bills receivable 1500 has been posted to the credit of bills receivable account. Okay, now beta what is the keyword? Posted. अभी मेरी बात सुनो, तुम अभी तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ नहीं, तो मैं जो बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनो. इसकी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल टू पार्टी. क्या एंट्री होती है? बिल्स रिसीवेबल टू पार्टी. ये करेक्ट एंट्री होती है. सो आप BR टू ड्रॉवी भी बोल सकते हो, BR टू पार्टी भी बोल सकते हो. ड्रॉ BR बिल्स रिसीवेबल टू व्हाट? पार्टी. बेटा कितनी अमाउंट है? 1500. क्या? नाउ लेट मी आस्क यू, इसमें से कौन सा अकाउंट में गलत हुआ है? बिल्स रिसीवेबल बोला ना, और बिल्स रिसीवेबल को क्या हो गया है? सो कैन आई नॉट से टू पार्टी? तो बराबर गया है. एग्रीड? टू BR क्या बोलेंगे? 1500. बेटा डेबिट बिकम्स क्रेडिट. हो रहा है क्या? आपको डेबिट करना था बट आपने क्या कर दिया? क्रेडिट. व्हेन डेबिट बिकम्स क्रेडिट, क्रेडिट बिकम्स डेबिट. इफेक्ट इज एडेड. सो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? बिल्स रिसीवेबल टू सस्पेंस. कितना आएगा? स्पीड ज्यादा हो रही? स्पीड ज्यादा हो रही क्या? अरे दम देकर नहीं पूछ रहा हूं, जेन्युइनली पूछ रहा हूं. तुम बाद में बोलेंगे तो फिर कोई सेंस नहीं उसका. हाँ, अगला वाला कौन सा बेटू? एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज ₹115. बेटा कौन सी बात के बारे में चल रहा है? 151 के बारे में चल रहा है क्या? सेल्स बुक के बारे में. तो मैं आपको पहले एंट्री पूछता हूं कि क्या करेक्ट एंट्री है? हरी टू सेल्स बराबर है. सो बेटा जी 151
सर आप ऐसा कैसा जान सकते हैं कि ये क्रेडिट सेल ही है? क्योंकि वर्ड कौन सा है? सेल्स बुक। कल जो प्रॉब्लम हमने करा था उसमें सेल्स बुक शब्द गायब था, नहीं था। कल कैश बुक में एंट्री हुई होगी, कैश सेल। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। याद आ रहा है क्या? कल का भी एक था जो एग्जाम में आया था। वापस लेके जाऊं उधर? कल एक किया था, ठीक है, पहले ये कर लेते। हरी टू व्हाट? सेल्स। अब इन दोनों में से कहां पर एरर हुआ? ये सेल्स बुक का है क्या? पहले बताओ। हां, अब इन दोनों में से कहीं तो एरर होना चाहिए। कहां हुआ है? ये बोला नहीं है पर हरी में एरर हुआ है बोलकर। सेल्स में कहां करेक्ट बोला है? मान लो नहीं लिखा होता तो नहीं, अगर डेबिटेड क्रेडिटेड है तो एक जगह ही एरर होगा। मैं आपको बताता हूं, सेल्स बुक में एरर होने के लिए टोटलिंग में एरर होना पड़ेगा। तुम सब्सिडरी बुक भूल गए क्या? सब्सिडरी बुक याद करो, क्या करते थे आप? पूरा सब्सिडरी बुक में लिखते थे, फिर उसकी टोटल लेते थे सेल्स की, याद है क्या? और सेल्स के क्रेडिट में लिखते थे। तो अगर सेल्स अकाउंट में एरर हुआ है तो बेटा जी टोटल वर्ड आना चाहिए था ना। देखो फील करो, ये ऐसा सेल्स बुक होता। अभी देखो डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड बोला है, तो इसका मतलब क्या है कि राजा बेटा जी एक में एरर है। अब मैं दोनों में एरर कैसे कर सकता हूं? तो ये ऐसा रहता सेल्स बुक। सो इधर मैं लिखूंगा हरी, तो मैं इधर हरी बराबर लिखता शायद से 151, फिर मान लो 200, फिर 600, फिर 300। अबे पर सेल्स में अगर पोस्टिंग डालनी है तो इसकी टोटल जाती है ना। सेल्स में इंडिविजुअल पोस्टिंग कब से जाने लगी? सब्सिडी बुक याद है ना। तो अगर वो बोल रहे पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई है, मतलब 151 115 गया है, तो ये हरी अकाउंट में गया बेटा, क्योंकि हरी में इंडिविजुअल पोस्टिंग होती थी। मुझे पहले एक बात बताओ, तुम्हारा सब्सिडी बुक हो गया ना? सब्सिडी बुक हो गया ना? तो आज सभी लोग सब्सिडी बुक रिवाइज करके आएंगे। प्रोसेस क्या है? देखो वर्ड डेबिटेड है तो कोई एक अकाउंट में एरर है। अगर उन्होंने नहीं बताया कि कौन से अकाउंट में एरर है तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन से अकाउंट में एरर है। तो हमने दिमाग क्या लगाया कि अगर सेल्स में एरर होना था तो राजा बेटा जी टोटल में गड़बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि टोटल की पोस्टिंग सेल्स में जाती है, टोटल की पोस्टिंग परचेसेस में जाती है, टोटल की परचेस रिटर्न में, टोटल की जाती है कहां पे? सेल्स रिटर्न में। अरे हाँ नहीं मेरे रसगुल्ले, तो जाहिर सी बात है हरी अकाउंट में एरर हुआ होगा, क्योंकि हरी अकाउंट में इंडिविजुअल पोस्टिंग जाती है और दूसरे में एरर हो ही नहीं सकता। दो ही अकाउंट है, सेल्स और एक हरी, तो एरर किधर हुआ? हरी में। ठीक है, हरी टू सेल्स। अब रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? हरी 115 टू सेल्स 151। ये बच्चा मेरे को ऐसा घूर के क्यों दिख रहा है? कुछ गलत बोला क्या मैंने? अरे समझ में आया क्या भाई? ये तो नहीं आया लग रहा है, मुझे नहीं, तुझे तो नहीं है। मैं पूछ लूंगा, अभी नहीं देगा आंसर तो फिर हगेगा बाद में जाके। अभी पूछ रहा हूं तो बता नहीं रहा है। ठीक है, मेरी गलती नहीं। अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? हरी टू सस्पेंस। कितना आएगा बिल्लू? 36। ओके, आगे बढ़े क्या? सेल्स में एरर क्यों नहीं हुआ? पोस्टिंग टोटल में होती है। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। देखो कितना क्लियरली बोला है, पर्सनल अकाउंट में एरर हुआ है ऐसा बोला है। अब तुम्हें पता है क्या कि मेजॉरिटी बच्चों को रेक्टिफिकेशन गया भाड़ में। पहले तो यही नहीं पता चलती कि डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या है। तो मैं तुमसे पूछूंगा गर्ल्स, बॉयज नहीं बोलेंगे अंडी बंडी शंडी। गर्ल्स, मुझे डिस्काउंट अलाउड की एंट्री चाहिए। डिस्काउंट अलाउड टू कॅश। बशी घ्यायचं आणि गावभर ठुमके मारते घूमने का। कॉमन सेंस भी लगाओगे तो डिस्काउंट अलाउड में कैश कहां से आया? डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री बताओ, बॉयज कोई नहीं बताएगा। हाँ, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। शेमड्यांनो नहीं, शेमडीनो, तुमको करेक्ट एंट्री नहीं आ रही। रेक्टिफिकेशन क्या घंटा करोगे क्या? डिस्काउंट अलाउड टू पार्टी और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या? क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इज दैट ओके? ताई कॅश कसं येणार हो? कसं शक्य है डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड में कैश कैसे आ सकता है? अभी आज हम जाएंगे किसी को बोलेंगे कि मेरे को डिस्काउंट दो, तो हम क्या उसको कैश भी देते क्या? नहीं, मैंने ये क्यों गर्ल्स को पूछा, बॉयज बोलेंगे
अरे कल मैंने इनके बुक्स देखी थी तो मुझे समझ में आ गया था इधर झोल कर रही है टू डेटर्स। और क्या है कि मैं प्रेम से बोलता हूँ ना तो समझ में नहीं आती है। अब नहीं भूलेंगे, अभी डिस्काउंट अलाउड में कैश आने तो दो कभी, ठीक है। 25-25। अब राजा बेटा जी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है, उन्होंने क्या बोला है, हैज बीन करेक्टली पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, है ना, बट नॉट एंटर्ड इन द डिस्काउंट अलाउड कॉलम। तो बेटा जी हम क्या बोलेंगे, नो डेबिट, और पर्सनल अकाउंट को तो गया है बोला है, कितना जाएगा 25। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी, डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस। अब वो एक कल का एरर थोड़ा सा मुझे मिल जाए तो बता देता हूं, मतलब कुछ जिन बच्चों को लॉजिक के दीवाने ना उनको मजा आ जाएगी। ये कल कौन से क्वेश्चन किए थे, मैं ऐसे कैसे ढूंढूं उसको। एक एग्जाम का क्वेश्चन था देखो, और मैंने हाईलाइट करके रखने के लिए बोला था। कौन सा, 12th। हाँ 8th वाला देखो, एन अमाउंट ऑफ 12th में 8वां अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेस वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। अब बेटा जी मुझे बताओ इस 8वीं ट्रांजैक्शन में रॉय की और क्वेश्चन नंबर 5 का 6 क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 का 6, परचेस सेल को इग्नोर करो। अच्छा क्या फर्क है, 6th क्वेश्चन में बेटा जी क्रेडिट शब्द क्लियर है, क्रेडिट क्लियर है, बट अगर तुम 8th में आकर देखोगे क्वेश्चन नंबर 12 के, तो बेटा जी वो कैश परचेस है कि क्रेडिट परचेस है क्लियर नहीं पता चल रहा है। और अगर आपको मेरी बचपन की चीजें याद होगी, मतलब आपके बचपन की, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, अगर पार्टी का नाम नहीं दिया जाए तो कौन सा परचेस होता है, कैश परचेसेस। तो यहां पर जो माना गया है वो कैश परचेसेस। और मैंने बोला अगर कुछ बोला नहीं गया तो एरर किधर होता है, कैश में होता है कि दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट में। तो इधर अगर आप देखेंगे तो ये कैश परचेस की एंट्री, करेक्ट एंट्री आएगी परचेसेस टू कैश। कैश में एरर नहीं करूंगा मैं, एरर किधर करूंगा, परचेसेस में। बट जब तुम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो, मैंने एरर सेल्स में नहीं किया, पार्टी में किया, क्योंकि सेल्स में एरर होने के लिए टोटल में एरर होना चाहिए था, बट कैश बुक में टोटलिंग की पोस्टिंग नहीं जाती है। यस, दोनों में फर्क है। क्रेडिट सेल रहा, क्रेडिट परचेस रहा तो एरर किधर आएगा, पार्टी में। कैश परचेस रहा, कैश सेल्स रहा तो एरर आएगा सेल्स में या परचेसेस में, क्योंकि कैश में एरर नहीं होता। यस सर, नो, जनरली नहीं होता। कैश में एरर हुआ तो बोलना पड़ेगा। ये पूरी क्लास को क्रिस्टल क्लियर है ना। ओके पांड्या, अभी मेरे को इच्छा है कि अपन और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कल से बेहतर है। तुमको ऐसा बोल के रखा है क्या, तुम बोलने का नहीं बोलकर?